हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे का जो एग्ज़ाम का महाकुंभ है, वो फरवरी महीने से शुरू होगा और मार्च की 12 तारीख तक चलने वाला है। तो फरवरी की 10 तारीख से शुरू होकर के मार्च की 12 तारीख तक ये जो महाकुंभ चलेगा, इसमें कितने प्रकार की वैकेंसीज़ का हमें एग्ज़ाम देना है, उन सब का नोटिस ऑफ़िशियली जारी हो चुका है। कल शाम को ही ऑफ़िशियल नोटिस जारी हुए थे सारे के सारे, और रेलवे को इसमें सोचना चाहिए कि एक साथ इतने एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम आपको लेना है, मैं कहता हूँ कि समय पे लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे छात्रों का एक ही दिन एग्ज़ाम पड़ जाए, या फिर ऐसा एग्ज़ाम हो कि छात्र एक जगह देने गया है, दूसरी जगह देने ही ना जा पाए। उसका इतना दूर एक तो एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाता है, और ये सर्दी का माहौल चल रहा है। अब फरवरी में भी सर्दी होती है काफ़ी मात्रा में, तो आप वहाँ पे जाएँगे, अब छात्र वहाँ जाएगा, 3 दिन खराब करेगा, उसके बाद चौथे दिन उसका एक और एग्ज़ाम पड़ गया, तो इसमें वो छात्र का एग्ज़ाम क्या है, खराब ही होगा। ठीक है? तो ये सोचना चाहिए रेलवे को, कहीं न कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम डेट इस उन्होंने गलत जारी की है। जारी करना चाहिए, समय से जारी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा गैप रखना चाहिए, 15-20 दिन का, एक एग्ज़ाम के बाद दूसरे एग्ज़ाम में रखना चाहिए, ताकि छात्र परेशान ना हों और सारे प्रकार के एग्ज़ाम अगर उन्होंने भरे हैं, तो वो एग्ज़ाम दे दे सकें। आप इसमें रोक नहीं सकते हैं कि आपने नहीं, ये एग्ज़ाम ही सिर्फ़ भरो। ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। तो ये रेलवे का महाकुंभ जो है वो एग्ज़ाम का जारी हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, रेलवे की सभी परीक्षाओं का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुका है। 2026 की फरवरी महीने से शुरू होकर के मार्च महीने तक खत्म होगी। कौन-कौन से एग्ज़ाम हैं, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा और अपने दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करिएगा। और इस चैनल पर मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप विशेष रूप से साइंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा रेलवे में रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पे बहुत जल्द ही ऐसा शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें 20 मिनट में मैं टॉपिक्स को पूरा रिवाइज़ करूँगा विद एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आपको वो चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम है, वो कब होने वाला है। तो 11 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपका ये सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम रहने वाला है। 11 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपका सेक्शन कंट्रोलर का होगा। उसके बाद आपका है असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी का जिन लोगों ने एग्ज़ाम भरा है, वो 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आपका 3 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। तो 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जेईई, डीएमए और सीएमए वालों का, तुरंत 18, 19, 20 आप यहाँ पे देख रहे हैं। 18 सॉरी, यहाँ पे नहीं, 19, 20 और 3 मार्च ये एग्ज़ाम डाल दिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि डिप्लोमा वाले बहुत सारे छात्र जो फॉर्म भरे हैं, वो एएलपी का भी भरे हैं और जेईई का भी भरे हैं। अब ऐसे में किसी का 18 तारीख को एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, तुरंत उसका 19 तारीख को जेईई का लग गया। अब एक का उसका मान लीजिए कहीं दिल्ली में है, दूसरा का उनका लखनऊ में पड़ गया। अब वो कैसे ट्रैवल करेगा, दूसरे दिन एग्ज़ाम देने जाएगा, क्या उसकी प्रिपरेशन रहेगी? ये सोचना चाहिए रेलवे को। कहीं न कहीं ये सेम सॉरी, सेम क्वालिफ़िकेशन वालों को तो कम से कम थोड़ा-सा गैप देना चाहिए ना, 5 दिन का, 10 दिन का तो गैप होना चाहिए, ताकि वो ट्रैवलिंग कर सके, अपना सारा कुछ व्यवस्थित कर सके। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है? तो इस पे रेलवे को ज़रूर सोचना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि सारे लोग इस पे आवाज़ उठाएँ और जेईई का एग्ज़ाम डेट थोड़ा-सा आगे-पीछे करवाएँ, या फिर एएलपी का थोड़ा-सा आगे-पीछे हो, ताकि आराम से ये एग्ज़ाम के बीच में डेट मिल सके एग्ज़ाम। ठीक है? आगे देख लेते हैं कि कौन-सा एग्ज़ाम इन्होंने जारी किया है। तो आगे एग्ज़ाम है टेक्नीशियन वालों का। जो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो ग्रेड 1 के हों और चाहे वो ग्रेड 3 के हों। दोनों का एग्ज़ाम क्या है, 5 मार्च से लेकर के, 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है? उसके बाद है पैरामेडिकल कैटेगरी का जो पोस्ट आई हुई थी, उनका 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक 3 दिन इनका पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्ज़ाम चलेगा। इसका मैंने सार यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आप सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने इसमें फॉर्म भरा है, तो आपको 11 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, आप तैयार रहिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, तो 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक 3 दिन ये भी एग्ज़ाम चलेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। आरआरबी, जेईई, टीएमएस और सीएमए वालों का 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च को एग्ज़ाम चलेगा। तो जिन लोगों ने जेईई का फॉर्म भरा है, वो लोग 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च के लिए अपना तैयार रहिएगा, प्रिपरेशन जारी रखिएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वालों का 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक चलने वाला है। 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। अब यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा-सा कलेश हो, लेकिन चलिए, यहाँ पे 1 दिन का समय है, तो कैंडिडेट यात्रा कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी का। तो पैरामेडिकल कैटेगरी में देखिए क्या है कि 10/3 से लेकर के आपका 12/3 तक यहाँ पे एग्जाम चलने वाला है। तो ये 5 प्रकार के एग्जाम थे जो कि रेलवे के महाकुंभ जो फरवरी से शुरू होकर के और मार्च महीने तक जाएगा, उसका एग्जाम डेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। थोड़ा सा रेलवे को यहाँ सोचना चाहिए था, क्योंकि 18 को तुरंत एग्जाम खत्म होगा और 19 को जेई का एग्जाम डाल दिया है। क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम है तो इसमें बदलाव की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि रेलवे इस पे जरूर संज्ञान लेगी और 1-2 दिन आगे पीछे जरूर होगा। अभी ये टेंटेटिव शेड्यूल है, लेकिन अपनी तैयारी को हम लोग इसी तारीख के हिसाब से चलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी दबा सकते हैं और अपने दोस्तों तक ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना। थैंक यू वेरी मच।